धामी, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास की गूंज और आस्था की शक्ति एक दूसरे में मिलती है। हिमाचल की हसीन वादियों में बसा ये गांव हर साल एक अनोखी परंपरा का साक्षी बनता है, जिसे पत्थरों का खेल कहा जाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि शुद्ध आस्था और परंपरा का प्रतीक है। ये खेल सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू किया गया था। जब हम सोचते हैं कि ये क्यों होता है, तो हमें ये समझना होता है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक विश्वास है, एक कड़ी है जो हमारे इतिहास को हमसे जोड़ती है। माँ भद्रकाली का मंदिर, जहाँ इस खेल की शुरुआत होती है। हर साल दिवाली के दूसरे दिन इस मंदिर में लोग आकर पूजा करते हैं और फिर एक अद्भुत परंपरा शुरू होती है। सदियों पहले जब धामी रियासत में नर बलि दी जाती थी, तब लोगों की आस्था को लेकर एक संकट खड़ा हुआ। अनिष्ट को रोकने के लिए राजमाता ने मानव बलि को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक नई परंपरा का आरंभ किया, पत्थरों का खेल। ये खेल उस समय एक विकल्प था, ताकि किसी की जान न जाए और परंपरा भी बनी रहे। सालों से ये परंपरा चली आ रही है और हर साल जैसे ही दिवाली के दूसरे दिन सूरज की किरणें घाटी में छाती है, ढोल और नगाड़ों की आवाज से पूरे गांव की धरती गूंज उठती है। ये संकेत होता है खेल के आरंभ का। राज परिवार के उत्तराधिकारी जगदीप सिंह अपने पूजा के साथ इस खेल को शुभारंभ करते हैं। दो टोलियां, जमोगी और कटेड़ू, एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार करती हैं। इस खेल में कोई नहीं जानता कि किसे चोट लगेगी, लेकिन फिर भी ये खेल आस्था का हिस्सा है। कोई नियम नहीं, सिर्फ आस्था और परंपरा की धारा। कभी कभी ये खेल इतनी तेजी से चलता है कि हर पल कुछ अप्रत्याशित होता है। हर पत्थर जैसे इतिहास की गूंज को जगाता है। ये सिर्फ शरीर की मजबूती का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक साहस का परीक्षण है। और तभी एक महत्वपूर्ण क्षण आता है। कटेड़ू टोली के सुभाष को एक पत्थर लगता है, खून बहता है, लेकिन वो सिर्फ एक चोट नहीं है, बल्कि देवी के सामने एक बलिदान मानी जाती है। ये खेल तभी रुकता है जब खून बहता है। सुभाष के खून से देवी के मंदिर में तिलक किया जाता है। ये प्रतीक होता है आस्था की शक्ति, जो कभी कमजोर नहीं होती। ये खेल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक संदेश है। जब आप अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि इनमें शक्ति और बलिदान की भावना छुपी होती है। इस खेल में चोट लगना भी एक आशीर्वाद माना जाता है, और हर चोट देवी के आशीर्वाद का प्रतीक होती है। यहाँ पत्थर नहीं, आस्था की शक्ति बहती है। यहाँ हर चोट के साथ हमें अपने इतिहास और अपनी परंपराओं की सच्चाई का एहसास होता है। और यही है वो अद्भुत परंपरा जिसे धामी की पहाड़ियों से लेकर उसकी हर गली तक प्यार और श्रद्धा से निभाया जाता है। ये खेल हमें सिखाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे दिलों में और हमारे विश्वास में जिंदा रहती हैं। चाहे समय बदल जाए, पर आस्था और परंपरा हमेशा हमें अपने अतीत से जोड़ते रहेंगे। पत्थरों के इस खेल में वो शक्ति है जो हमें अपने इतिहास, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति से जोड़ती है।